हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीके सर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है एडिशन ऑफ डेसिमल। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लीजिएगा, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ डेसिमल के बाद मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जी हाँ दोस्तों, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल यानी दशमलव का घटाना। दशमलव का हम घटाना कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आपकी मैथ्स ऐसे ही वीक रह जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर 6.3 माइनस 2.2। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई देखिए, सब्ट्रैक्ट किससे करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को करते हैं। बड़ा नंबर क्या हमारा 6.3, छोटा नंबर क्या 2.2। तो पहले वाले नंबर को, इस नंबर को हम लिखेंगे पहले, इसको लिख लेंगे 6.3। अब दोस्तों जो दूसरा नंबर ये वाला है ना, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो डेसिमल का जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें एक बात बहुत ही विशेष ध्यान देनी होती है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। तो देखिए, इसका ये जो हम दूसरा नंबर इसके नीचे लिखेंगे, तो इसका डेसिमल जो है ये वाला डेसिमल के नीचे, इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। अब डेसिमल से पहले क्या है 2, तो डेसिमल से पहले 2 है तो हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब डेसिमल के जस्ट बाद क्या है 2, तो मैंने वो भी लिख दिया 2। अब माइनस कर रहे हैं तो घटाने का साइन लगाएंगे और दोस्तों सिंपल जैसे माइनस किया जाता है वैसे ही करेंगे। 3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, इस बात को विशेष ध्यान देना है। 6 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 4। और दोस्तों ये आपका हो गया राइट आंसर। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने 2 नंबर ले लिया 9.34 माइनस 3.2। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, सेम मेथड रहेगा, सेम तरीका रहेगा। अब हम इस नंबर को क्या करते हैं, एज टी जैसे ही नोट कर ले रहे हैं 9.34। इस नंबर को हम नोट करेंगे तो इसका पहले डेसिमल जो है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। अब डेसिमल से पहले 3 है तो हम 3 लिख देंगे। डेसिमल के राइट साइड में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब दोस्तों इसके नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं अपने आप से। और हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। अब 4 में से 0 जाएगा तो दोस्तों 4 ही आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल विशेष ध्यान देना है। 9 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 6 आ जाएगा। और ये इसका हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 3 माइनस 1.3। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको कैसे माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, इसको हम सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए डेसिमल का हम काम कर रहे हैं भाई, तो अगर 3 है, 3 के बाद कुछ नहीं, डेसिमल तो आई नहीं, तो अब क्या करें, यहाँ पर बहुत समस्या होती है। दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। 3 के बाद हम डेसिमल अपने आप से लगा सकते हैं और डेसिमल के बाद हम चाहे जितने 0 लिखें, लेकिन यहाँ देखो डेसिमल के बाद एक ही 0 है तो हम एक अंक है तो हम 1 0 लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर 1.3 का हम जो है डेसिमल का डेसिमल के नीचे लिख देंगे और डेसिमल से जस्ट पहले 1 है तो 1 लिख देंगे।
डेसिमल से राइट साइड में 3 है तो हम 3 लिख देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 0 से 3 जाएगा नहीं, वही सिंपल पहले जैसा ही मेथड रहेगा सिंपल जैसे। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। और दोस्तों ये हो गया इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने ले लिया 7.4 -5। अब इसको कैसे माइनस करेंगे? सेम तरीका रहेगा। इस नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 7.4 लिख लेंगे। फिर अब यहाँ 5 है, अब इसको ये देखो जो सिंपल है डेसिमल है, ये होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? डेसिमल से पहले होता है। तो भाई डेसिमल हम अपने आप से डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे और ये डेसिमल से पहले 5 लिख देंगे। इसके बाद कुछ नहीं तो अपने आप से 0 लिख देंगे और हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल हो जाएगा। 7 में से 5 गया तो 2। और दोस्तों ये हो गया इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखते हैं। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन ले लिया 3.21 -1.3। सेम चीज करेंगे, इस नंबर को हम पहले लिख लेंगे 3.21। इस नंबर का डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। डेसिमल से पहले 1 है तो 1 लिख देंगे। डेसिमल के बाद 3 है तो 3 लिख देंगे 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 ही आ जाएगा। 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से 12 ले लेंगे। 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। और दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 1.5 -0.4। अब इसको कैसे माइनस करेंगे? सेम तरीका रहेगा दोस्तों। 1.5 लिख लेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। डेसिमल से पहले 0 है तो 0 लिख देंगे और 4 है डेसिमल के बाद तो 4 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों। 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल हो जाएगा। 1 में से 0 गया तो 1 ही आ गया। और दोस्तों ये हो गया इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।